जय हिंद साथियों। आज की जो हमारी क्लास है वो 7 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, नासिक में कुंभ के मेले का आयोजन किस नदी पर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में परमाणु जहाज की पहली महिला कमांडर कौन बन गई हैं। वॉल्ट स्लॉटर, एमी बाउवर्न स्मिथ, डायना जेविस, मार्गो हैरिस। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एमी बाउवर्न स्मिथ अमेरिकी नौसेना में परमाणु जहाज की पहली महिला कमांडर बन गई हैं। दोस्तों, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में पहली बार एक परमाणु जहाज की कप्तानी एक महिला कमांडर को सौंपी गई है। वो किसको सौंपी गई है? तो वो सौंपी गई है कैप्टन एमी बाउवर्न स्मिथ। ठीक है दोस्तों, ये कौन है? कैप्टन है। तो ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2022 कोरोना के कारण स्थगित हो गया है। यह कौन सा संस्करण था? 30वां, 35वां, 40वां या 50वां? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 30वां। दोस्तों, विश्व पुस्तक मेला 2022 दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहां पर? दिल्ली के प्रगति मैदान में 8 जनवरी से इसका आयोजन किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना महामारी का संक्रमण फैल रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण फैल रहा है, उसको देखते हुए इसे हाल ही में स्थगित कर दिया है और यह इस मेले का 30वां संस्करण था। ठीक है, तो ये बात दोस्तों आपको इसमें अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अजय कुमार चौधरी, दीपक कुमार, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी दोनों को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों, बात करते हैं थोड़ी आरबीआई के बारे में। तो दोस्तों, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर है तथा 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ये दोस्तों बात आपको याद रखनी है। गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास इस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर हैं। और 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं? एक है महेश कुमार जैन यानी कि एम के जैन, एक है माइकल पात्रा, एक है एम राजेश्वर राव और एक है टीबी रविशंकर। तो दोस्तों, आरबीआई में एक गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर 4 एम के जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टीबी रविशंकर। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सिंधुताई सपकाल का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों, सिंधुताई सपकाल, इनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन काल
अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दिया था। दोस्तों इसी कारण इन्हें प्यार से लोग अनाथों की माँ भी कहते थे। क्या दोस्तों? अनाथों की माँ भी कहते थे। ये आपको याद रखना है, अनाथों की माँ। और 2021 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखना है कि अनाथों की माँ किसे कहा जाता था। सिंधुताई सपकाल को 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र के वर्धा में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेजन। दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल। दोस्तों हाल ही में 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू पाने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये एप्पल बन गई है। दोस्तों एप्पल जो कंपनी है वो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो टिम कुक इसके क्या हैं? सीईओ हैं। टिम कुक इसके सीईओ हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमें यहां पर याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा घोषित हुआ है? तो ये हो गया है हिमाचल प्रदेश। ये हमें अच्छे से याद रखना है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। इसके गवर्नर राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। कौन? राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब्बास खान, मोहित सोलंकी, जिशान ए लतीफ या सुशील महापात्र। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जिशान ए लतीफ। दोस्तों रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जिशान ए लतीफ को। और दोस्तों इन्होंने ये जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता श्रेणी में जीता है। कौन सी श्रेणी में? पत्रकारिता श्रेणी में जीता है। तो ये बात भी हमें यहां पर अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूएन आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? टीएस त्रिमूर्ति, बलदेव प्रकाश, राजेश वासुदेव, रणजीत सिंह। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा टीएस त्रिमूर्ति। दोस्तों हाल ही में यूएन आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? टीएस त्रिमूर्ति। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव कहां मनाया गया है? केरल, लद्दाख, असम, मणिपुर। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो दोस्तों अभी हाल ही में पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। यदि लद्दाख के बारे में बात करें तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर। कौन है दोस्तों? आर के माथुर इसके क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 जनवरी। तो अभी हाल ही में विश्व पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है गाइस, दोस्तों अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में अभी तक हमने 2 दिवस पढ़ लिए हैं। पहला विश्व परिवार दिवस तथा दूसरा विश्व ब्रेल दिवस। तो 1 जनवरी को हमारा वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है तथा 4 जनवरी को हमारा विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बन गई है? तो हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो गंजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1 जनवरी 2022 से नया भूमि सीमा कानून लागू किया है? तो चीन। नेक्स्ट, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? फ्रांस। नेक्स्ट, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार। नेक्स्ट, PM मोदी ने किस राज्य में 22 विकास परियोजना का उद्घाटन किया? मणिपुर। नेक्स्ट, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी हैं? अलका मित्तल। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का क्या नाम है? ओमिश्योर। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 जनवरी को। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, दोस्तों, गगन नारंग किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, मेघालय, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। तो गगन नारंग जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और ये एक राइफल निशानेबाज हैं। कौन है? राइफल निशानेबाज। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।